आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते 2 दिन पहले दिल्ली में 2 पुलिसकर्मी प्रेम नगर इलाके में घूमते हुए नजर आते हैं और एक मस्जिद के इमाम को हड़काते हुए दिखते हैं और ये साफ तौर पर कहते हैं कि मस्जिद में अजान नहीं होगी। तो वहीं स्थानीय लोग जब सवाल करते हैं कि आखिरकार अजान क्यों नहीं होगी, हमारे रमजान आ रहे हैं और रमजान में हम लोग सेहरी कैसे करेंगे, रोजा कैसे खोलेंगे, इसके बारे में पुलिसकर्मी कहते हैं कि डीएम का ऑर्डर है, एलजी ने ऑर्डर दिया है, आप लोग उनसे बात कीजिए। जब लिखित में सबूत मांगे जाते हैं तो सबूत पेश करने में नाकाम 2 पुलिसकर्मी नजर साफ तौर पर दिखाई देते हैं और इस वीडियो के वायरल होने के बाद तमाम लोग सवाल सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोग एलजी से, दिल्ली सरकार से सवाल करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तुरंत मनीष सिसोदिया ट्वीट करके इसकी जानकारी देते हैं कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है। तो वहीं एलजी का भी फरमान सामने आ जाता है कि मेरी तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है। ये मामला दिल्ली में तो थम जाता है, पर इसका जीता जागता उदाहरण गाजीपुर में नजर आ रहा है। गाजीपुर में जहां मस्जिद के तमाम अधिकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने यहां अजान पर रोक लगाई है और किसी तरीके की अनाउंसमेंट नहीं करने दी जा रही। ये मामला कल रात मेरे सामने आया, जहां दुबई से एक शख्स जो कि गाजीपुर के रहने वाले हैं, उनके परिजनों ने उन्हें बताया कि यहां पर अजान नहीं होने दी जा रही। दुबई से उस शख्स का फोन आता है कि नदीम, आप पूरी तहकीकात करिए कि क्या पूरा मामला है, क्या सच्चाई है। जब इसको लेकर के सुबह ये खबर की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं तो देखिए कि पूरा मामला क्या सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कई मस्जिदों ने पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने यहां के मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर घोषणा या अजान करने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। एक अधिकारी का कहना है कि फर्रुखाबाद में इसी तरीके का आदेश जारी किया गया है। दरअसल लाउड स्पीकर पर अजान करना रमजान के पवित्र महीने में व्रत की शुरुआत और अंत का प्रतीक माना जाता है। वहीं जिला और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऐसे आरोपों से साफ इनकार किया है। गाजीपुर के जामिया थाना क्षेत्र में एक मस्जिद के प्रभारी जाहिद खान का कहना है कि कुछ पुलिसकर्मी शनिवार को करीब 3:45 पर मस्जिद में आए थे और उन्होंने कहा कि जिला अधिकारियों का आदेश है कि मस्जिद में लाउड स्पीकर के जरिए किसी तरह की घोषणा अजान नहीं किया जाएगा। जाहिद खान ने कहा कि जब उन्होंने उनसे लिखित आदेश देने को कहा तो पुलिसकर्मियों का कहना है कि डीएम और मौखिक तौर पर आदेश दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम इसे नहीं मानते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद हमने आज लाउड स्पीकर पर कोई घोषणा नहीं की है। इस मामले में दारुल फिरंगी महल के प्रवक्ता सुफियान निजामी का कहना है कि उन्हें पूरे दिन गाजीपुर में इमामों के फोन आए हैं। उन्होंने कहा कि रमजान के समय लाउड स्पीकर पर घोषणा करना और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अजान से लोगों को उपवास करने और खत्म करने के समय का पता चलता है। वहीं पूरे मामले में गाजीपुर के एसपी ओम प्रकाश सिंह का कहना है कि जिले में अजान को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में बाकी राज्यों की तरह ही लॉकडाउन के आदेश जारी हैं। फर्रुखाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट अशोक मौर्य का कहना है कि डीएम ने आदेश दिया था, मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर घोषणा या माइक आदि का उपयोग निषेध है। ये आदेश डीएम की ओर से मौखिक तौर पर दिया गया था। मौर्य ने कहा कि डीएम ने कहा
कि मस्जिदों को किसी तरह की घोषणा या माइक इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस पूरे मामले पर फर्रुखाबाद के डीएम मानविंदर सिंह ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री, मुस्लिम वक्फ बोर्ड और हज मोहसिन रजा ने कहा कि उन्हें इस बारे में सूचित किया गया था कि गाजीपुर में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, मैंने गाजीपुर के डीएम से बात की है और उन्होंने मुझसे कहा है कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। उन्होंने मुझे साफ किया कि कुछ शरारती तत्व संकट के समय राजनीति कर रहे होंगे। फर्रुखाबाद के बारे में मोहसिन रजा ने कहा कि ये जिले के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में शामिल हो सकता है। मुझे ऐसी किसी आदेश के बारे में जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि साफ तौर पर अधिकारियों का ये कहना है कि कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया गया है। इसी पर हमारे रिपोर्टर फैज खान ने तमाम अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। आपने अधिकारियों से बात की है, क्या कुछ कहना है अधिकारियों का इस पर? जब हमने जिला अधिकारियों से और वहाँ के एसडीएम से कांटेक्ट किया तो साफ तौर पे उन लोगों का ये कहना था कि इस तरीके का कोई भी बयान नहीं आया है। अजान दे सकते हैं, बयान भी कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि मस्जिद में एक इकट्ठा नहीं होना है, नमाज नहीं होनी है। तो वही है कि साफ तौर पर उन लोगों का ये कहना है कि कुछ राजनीतिक तत्व है जो इस समय में अपनी राजनीति करके ऐसे सांप्रदायिक माहौल बनाना चाह रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। तो इसी तरीके का मामला मैं फैज ये भी जानना चाहूंगा, आपकी किन किन लोगों से बात हुई है इस पूरे प्रकरण पर? इस पर मेरी बात हुई जिला अधिकारी एसडीएम से। सबसे पहले एसडीएम से बात हुई तो उन लोगों का ये कहना था कि इस तरह से हमारे पास कोई आदेश नहीं आया है। और वहां पर साफ तौर पे देखा गया, जो पुलिसकर्मी मस्जिद में पहुंचे थे मौजिम को, जिन्होंने कार्रवाई करने के लिए कहा कि अगर अजान या बयान होता है तो कार्रवाई की जाएगी, तो उनके पास लिखित में कोई दस्तावेज नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऊपर से जो ऑर्डर आया है वो मौखिक तौर पर आया है। तो यही उन लोगों ने बताया कि एसडीएम ने बताया मुझे बताया कि ऐसा कोई ऑर्डर ऊपर से नहीं आया है, अभी आप लोग अजान दे सकते हैं और बयान भी कर सकते हैं। यही हाल वहां का एसडीएम का रहा। जब एसडीएम से हमने बात की तो एसडीएम ने भी कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक लोग हैं जो राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो आपकी कुछ पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई उस पे? पुलिस अधिकारियों से जब बात हुई तो उन लोगों का ये कहना था कि लॉकडाउन के तहत जो नियम सब जगह है वही नियम यहाँ पर भी लागू होते हैं, कि मस्जिद में सिर्फ कुछ ही लोग रहकर सिर्फ अजान दे सकते हैं या 2 से 5 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और अलग से नियम कायदा नहीं है कि यहाँ पे अजान नहीं दे सकते या यहाँ पर बयान नहीं कर सकते। और ऐसा ही चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, दोनों जगह समान नियम है कि कहीं भी लोग इकट्ठा ना हो, लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें और घरों में नमाज को अदा करें। जी शारिक, और इस पे क्या क्या बातें निकल करके आ रही हैं फैज? जो बातें, क्योंकि इसके जरिए हमने देखा था ट्विटर पर भी कुछ चीजें ट्रेंड कर रही थी कल से। रात को एक हैशटैग ट्रेंडिंग पे था, उसका नाम था अजान बंद नहीं होगी, हैशटैग अजान बंद नहीं होगी, जिस पर मैंने एक ट्वीट पढ़ा लदीदा फरजाना का। शायद आप लदीदा फरजाना को जानते हो, जामिया की हैं। तो उन्होंने 5 पॉइंट अपने लिखे हुए थे इस हैशटैग के साथ। पहला था कि कोरोना के नाम पर मुस्लिमों को मारा जा रहा है, कि मुस्लिम कोरोना फैला रहे हैं। पहले हमारे सामने खबरें आई थी साफ तौर पर जिसमें बताया गया था कि मुस्लिम कोरोना फैला रहे हैं। इस तरीके की फेक न्यूज वीडियो कई साल पहले के उठा के लोगों ने वायरल करे और कहा कि ये थूक कर या फलों में थूक लगा के कोरोना फैला रहे हैं। और फिर सांप्रदायिक रंग हुआ और कुछ मुस्लिम जगहों पर मुस्लिम लोगों को मारा भी गया। फिर दूसरा उन्होंने लिखा, मुस्लिम को राशन के लिए मना किया जा रहा है। अभी कई जगह से हमारे सामने वीडियोस आ रही हैं जहां पर देखा जा रहा है कि मुस्लिम लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा, उन्हें नहीं दिया जा रहा। बिहार की एक वीडियो कल सामने आई थी जहां मुस्लिम परिवार खड़ा था और उनके साथ और भी उनके पड़ोसी खड़े थे, जहां पर राशन जो अधिकारी है जो राशन बांटता है वो मुस्लिमों को राशन नहीं देता। तीसरा उनका पॉइंट था कि कुछ अस्पताल ऐसे हैं जहाँ ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा मुसलमानों का। कई जगह अस्पतालों ने यहाँ तक के इस्तिखार यानी विज्ञापन दे दिए हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का इलाज नहीं करेंगे। लेकिन
उसके बाद उन अस्पतालों पर कार्रवाई हुई। लेकिन ये देखा गया कि 2 जगह ऐसे भी मामला सामने आया जो गर्भवती महिलाएं थी, उनका मुस्लिम होने की वजह से डॉक्टरों ने इलाज करने को मना कर दिया और एक के तो जब बेटा हुआ तो उसका इंतकाल हो गया। चौथा उनका पॉइंट था कि अब लॉकडाउन में अज़ान देने के लिए भी मना किया जा रहा है। यानी लॉकडाउन में जो नियम सब जगह हैं, वही नियम यहाँ पर भी लागू होते हैं कि अज़ान पर बैन नहीं हो सकता। क्योंकि कोरोना जो है लोगों के इकट्ठा होने से फैला जा रहा है। ये नहीं कि कोरोना अज़ान से फैला जा रहा है या किसी के बोलने से फैला जा रहा है। तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मुसलमानों पे कुछ न कुछ सांप्रदायिक माहौल पैदा किया जा रहा है। 5वां उनका पॉइंट था और मुस्लिम का बायकॉट किया जा रहा है। कई इलाकों में मुस्लिम का बायकॉट किया जा रहा है। देखा होगा आपने, काफी सारी वीडियोस हम लोगों के सामने आई कि जहाँ सब्जी वालों के आधार कार्ड चेक हो रहे हैं, वहां उनके आधार कार्ड चेक होने के बाद ये देखा जा रहा है कि अगर मुस्लिम है तो उसे पीटा जा रहा है, उसे निकाला जा रहा है अपने एरिया से और कहा जा रहा है कि आप दोबारा यहाँ सब्जी बेचने नहीं आओगे। दूसरा जो उनका पॉइंट था इसी का, उसमें था कि जो मुस्लिम की बनाई हुई चीजें हैं उसका बायकॉट किया जा रहा है कि मुस्लिम जो कंपनी के मालिक मुस्लिम हैं तो उस चीजों को वो बायकॉट कर रहे हैं, जो स्टैब्लिश मुसलमान करते हैं, मुस्लिम करते हैं, उसका बायकॉट कर रहे हैं। इसी के साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा नदीम, कल जो एक हैशटैग जो ट्रेंडिंग में था वो था हलाल और झटका। ये 2 हैशटैग ट्रेंडिंग में थे। इसमें लिखा गया था कि जो मुस्लिम्स की दुकान पे हलाल लिखा होता है, हम वहां से अब वो गोश्त या नॉन मीट जो खरीदते हैं वो नहीं खरीदेंगे, हम वहां से खरीदेंगे जहाँ झटका खरीदा होता है, जहाँ झटका लगा हुआ होता है, लिखा हुआ होता है। हम झटके का खाएंगे, मुस्लिम का बायकॉट करेंगे। तो इस तरह के ट्वीट काफी सारे कल ट्रेंडिंग में चले हैं और तकरीबन जो मैंने आपको हैशटैग बताया अजान बंद नहीं होगी, तो इसमें तकरीबन 1,22,000 लोगों ने ट्वीट लिखे हैं और इस हैशटैग का इस्तेमाल करके ट्रेंडिंग पे लाया गया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पूरा मामला सामने है, जहां साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कुछ शरारती तत्व इस माहौल को गर्म करना चाह रहे हैं, जिनकी वजह से ये बवाल हो रहा है। क्योंकि दिल्ली में भी हमने देखा था कि कुछ संगठनों का पुलिस वालों के ऊपर दबाव था, तो उन्होंने इस हथकंडे को अंजाम दिलवाया। ठीक उसी तरह से गाजीपुर में ये मामला सामने आ रहा है, पर गाजीपुर में इस मामले को लेकर के क्या कुछ अधिकारियों ने कहा, इसकी भी तस्वीरें सामने हैं। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री मोहसिन रजा ने भी साफ तौर पर कहा कि ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। हालांकि वो हॉटस्पॉट में जरूर है, पर पूरा मामला क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। पर ये जरूर है कि ऐसा कोई गाजीपुर में ऑर्डर नहीं दिया गया है। पुलिस प्रशासन को उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरीके से दबाव दिलवा करके राजनीति को और माहौल को, जब देश एक नाजुक माहौल से गुजर रहा है, कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, उस दौरान कुछ शरारती तत्व देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। पुलिस वालों को इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी, वरना आज गाजीपुर है तो कल कोई और इलाका भी इसी तरीके से अफवाह का शिकार हो सकता है। मैं ऐसी ही तमाम जानकारियां लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।